डियर स्टूडेंट, बॉडी फ्लूइड एंड इट्स सर्कुलेशन में हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कितने मसल्स हैं, कौन कौन सा वाल्व्स है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आज मैं कार्डियक साइकिल के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ। निश्चित रूप से हम जानते हैं कि हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। जब हम एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन को कंसीडर करते हैं तो दोनों मिलाकर के एक कार्डियक साइकिल बनता है। इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिस्टोल से होता है एंड रिलैक्सेशन का मतलब, रिलैक्स होने का मतलब डायस्टोल से होता है। मतलब 1 सिस्टोल प्लस 1 डायस्टोल अगर हम कंसीडर करते हैं 1 सिस्टोल और प्लस 1 डायस्टोल, तो इसको हम कहते हैं ये 1 कार्डियक साइकिल हुआ। 1 कार्डियक साइकिल हुआ। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम ये देखते हैं कि ये जो कार्डियक साइकिल है, कार्डियक साइकिल में यानी कि जो इवेंट है वो सिस्टोल का है और डायस्टोल का है। हम हार्ट के स्ट्रक्चर्स को अगर देखें, जैसा कि लास्ट टाइम में हमने भी देख लिया था कि ये हार्ट का स्ट्रक्चर्स है और हार्ट के स्ट्रक्चर्स में जो एट्रियम का पार्ट होता है, राइट एट्रियम होता है, राइट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट एट्रियम होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। हमने डिफरेंट वाल्व्स भी देख लिए थे। तो ये एट्रियम का पार्ट छोटा होता है, वेंट्रिकल का पार्ट बड़ा होता है। तो ये जो एट्रियम और वेंट्रिकल्स का पार्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये रिलैक्स होगा और ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये रिलैक्स होगा। दोनों बिल्कुल ऑपोजिट में होते रहता है। लेकिन एक टाइम ऐसा होता है कि जो कि चारों चैम्बर रिलैक्स में रहता है, जिसको हम जॉइंट डायस्टोल कहते हैं, जिसको हम जॉइंट डायस्टोल कहते हैं। तो हम ये देखते हैं कि एक कार्डियक साइकिल में आखिर होता क्या है और कार्डियक साइकिल कितने टाइम का होता है। कार्डियक साइकिल, एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड का होता है। 0.8 सेकेंड। तो ये 0.8 सेकेंड कैसे आया? 0.8 सेकेंड के लिए हम जानते हैं कि 0.8 सेकेंड हम जानते हैं कि जब 60 सेकेंड में यानी 1 मिनट में कितना हार्ट बीट होता है, हार्ट रेट क्या है? 72 के आसपास। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं, ये 60 सेकेंड है और इतना टाइम्स क्या होता है, हार्ट बीट होता है, हार्ट रेट है। तो हमने इसको कंसीडर किया। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.8 सेकेंड का आएगा। तो आपको ये मालूम चल गया कि 0.8 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि 0.8 सेकेंड में सिस्टोल भी है और 0.8 सेकेंड में डायस्टोल भी है। यानी कि एट्रियल का पार्ट भी 0.8 सेकेंड तक में अपना कार्डियक साइकिल करता है और वेंट्रिकल का पार्ट भी 0.8 सेकेंड में कार्डियक साइकिल करता है। ये जो एट्रियम का पार्ट होता है, ये एट्रियम का पार्ट, ये सिस्टोल करने में, इसमें जब सिस्टोल होता है तो इसके सिस्टोल करने में 0.1 सेकेंड लगता है। यानी एट्रियम का पार्ट 0.1 सेकेंड में सिस्टोल होता है। इस सिस्टोल में क्या होगा? इस सिस्टोल में निश्चित रूप से ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हम जानते हैं कि ये जो भी वाल्व है, यहाँ हमको मालूम है कि यहाँ कौन सा वाल्व है। कौन सा वाल्व था? यहाँ पे ट्राइकास्पिड वाल्व है और यहाँ बाइकास्पिड वाल्व है। दोनों मिलाकर के एवी वाल्व्स बोलते हैं। हमने ये मसल्स के बारे में भी देखा था कि पैपिलरी मसल्स है और इसी पैपिलरी मसल से यहाँ पे क्या होता है, ये कॉर्डेट टेंडनी अटैच रहता है। हमने बताया था ये कॉर्डेट टेंडनी अटैच रहता है और ये इसको रेगुलेट करते रहता है। तो जब यहाँ कॉन्ट्रैक्शन होगा तब क्या होगा कि तब एवी वाल्व ओपन हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज होगा और प्रेशर जैसे इंक्रीज होगा तो एवी वाल्व ये ओपन हो जाएगा। तो हमने बताया कि इस सिस्टोल की कंडीशन में, एट्रियल सिस्टोल के कंडीशन में एवी वाल्व ओपन हो गया।
ठीक है, तो ये ओपन हो जाएगा, ब्लड इसमें आ जाएगा। लेकिन एक चीज जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी होता है वो क्या है कि ओनली 30% ऑफ टोटल ब्लड इसमें फ्लो होगा, यानी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से 30% ब्लड ही इसमें आएगा। मन में एक क्वेश्चन उठा कि रेस्ट ऑफ द ब्लड कब आएगा? अगर कॉन्ट्रैक्शन से सिर्फ इतना ही हुआ तो फिर रेस्ट ऑफ ब्लड हम देखेंगे आगे क्या होता है। तो इस सिस्टोल में और क्या होगा, इस सिस्टोल के कंडीशन में हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और इसमें कोरोनरी साइनस, ये सभी का सभी वाल्व्स क्लोज्ड हो जाएगा। हम जानते हैं हैवर्सियन वाल्व है, उसके बाद थिलेसियन वाल्व है, यूस्ट्रिशियन वाल्व है, सभी का सभी क्लोज्ड हो जाएगा। और जहां तक पल्मोनरी की बात है, ये पल्मोनरी वेन्स की बात है, इस पल्मोनरी वेन्स में कोई वाल्व नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है पल्मोनरी वाल्व्स में कोई भी वाल्व, क्योंकि इसका एडजस्टमेंट कुछ इस तरीके से है कि वो बैक नहीं हो सकता है। इस तरीके का एंगल बना हुआ रहता है कि वो बैक नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड इससे आते ही रहेगा। तो हमने ये देख लिया कि ये सिस्टोल के कंडीशन में क्या हुआ। सिस्टोल के कंडीशन का मेन इवेंट यही हुआ कि ये ओपन हो जाएगा ये भी वाल्व, तो उसके बाद 30% ब्लड का फ्लो हो जाएगा और जितने भी ये क्या है, जितने भी वाल्व्स हैं राइट एट्रियम में ये भी क्लोज्ड हो जाएगा। और इसमें चूंकि वाल्व्स तो है नहीं तो क्लोज होने की बात है नहीं, तो ये ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट किया तो नीचे आ गया। अब हम देखते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसके बाद रेस्ट ऑफ टाइम 0.7 सेकेंड ये रिलैक्स में रहेगा। 0.7 सेकेंड ये क्या होगा, रिलैक्स में होगा। इसका मतलब ये डायस्टोल के कंडीशन में होगा। तो हमने एट्रियम के पार्ट का देख लिया कि 0.1 सेकेंड सिस्टोल और 0.7 सेकेंड डायस्टोल। अब हम इस पार्ट में आते हैं। इसमें भी एक साइकिल चलता है, कार्डियक साइकिल। ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये भी रिलैक्स करेगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये पार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसका मतलब वेंट्रिकल पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने में 0.3 सेकेंड लगता है। तो निश्चित रूप से ये क्या हुआ, सिस्टोल हुआ। और ये डायस्टोल कितना होगा, बाकी का 0.5 सेकेंड ये डायस्टोल का होगा। तो हमने ये देख लिया है कि 0.3 सेकेंड में सिस्टोल है, 0.5 सेकेंड में डायस्टोल है। और इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में जैसे ही ये ब्लड यहाँ आया और अब ये क्लोज हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। जैसे ये क्लोज हो जाएगा, एवी वाल्व क्लोज हो जाएगा। एवी वाल्व के क्लोज होने से ही एक साउंड क्रिएट होता है जिसको कहते हैं लब। तो हमने ये देख लिया कि LUB, इसको कहते हैं लब। लब को बोलते हैं S1 साउंड। S1 साउंड का मतलब हुआ हार्ट का फर्स्ट साउंड होता है। जो हार्ट का फर्स्ट साउंड हुआ उसको लब बोलते हैं। तो जो कि एवी वाल्व के क्लोज होने से हुआ है। अब जैसे ये क्लोज हुआ, यहाँ पे ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होगा। बहुत ज्यादा ब्लड आ चुका है, 30% ब्लड आया है। अब ये क्या करेगा, अब ये धीरे धीरे यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करना शुरू कर देगा। जैसे यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होना शुरू होगा तो फिर ये क्या होगा, एक प्रेशर के बाद यहाँ से हम जानते हैं कि इसमें क्या है, पल्मोनरी आर्टरीज था और ये क्या है, एओर्टा है। तो इसमें क्या है, सेमीलुनर वाल्व है। तो ये अल्टीमेटली जैसे ये प्रेशर क्रिएट होगा तो सेमीलुनर वाल्व ओपन हो जाएगा और ब्लड निकल जाएगा बाहर। पल्मोनरी आर्टरीज और एओर्टा के थ्रू बाहर निकल आएगा। और बाहर निकलने के बाद जब फिर से क्या होगा, प्रेशर जब कम हो जाएगा तो फिर ये क्लोज हो जाएगा। जब ये सेमीलुनर वाल्व क्लोज होगा तो इसके क्लोज होने से भी एक साउंड आएगा जिस साउंड को कहते हैं डब।
जिसको हम क्या कहेंगे, डब। तो हमने ये बताया कि सेमी लूनर ये किसकी वजह से हुआ था, एवी वाल्व्स के वजह से, एवी वाल्व्स क्लोज हुआ था। और हमने ये बताया कि ये जो क्लोज होगा, जो डब होगा, वो किसको कहेंगे, जब सेमी लूनर वाल्व, सेमी लूनर वाल्व क्लोज हो जाएगा तो डब साउंड मिलेगा। लव और डब साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं कि ये जो लव साउंड हुआ, ये लव साउंड लो पिच का होता है लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है। ये डल होता है, ये प्रोलॉन्ग्ड होता है और इसका जो टाइमिंग होता है 0.15 सेकेंड का होता है। वहीं हम डब की बात करते हैं तो हमने देखा कि डब क्यों होता है, डब होता है सेमी लूनर वाल्व के क्लोज होने से, और ये हाई पिच का होता है, और उसके बाद ये शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। इतना ही नहीं, ये शार्प होता है और शॉर्टर टाइम का होता है, हाई पिच का होता है और ओनली 0.1 सेकेंड का होता है। तो हमने कंपैरिजन भी देख लिया हार्ड साउंड का कि लव और डब के बीच में क्या है। आपको इतना समझ में आ गया कि एट्रियल का सिस्टोल कैसे हुआ और वेंट्रिकुलर सिस्टोल कैसे हुआ। अब हम देखते हैं कि एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद एक ज्वाइंट डायस्टोल होता है। हमने ये देखा था कि एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड का था और डायस्टोल 0.7 सेकेंड का था। तो 0.7 सेकेंड में ये डायस्टोल ऐसे 0.7 सेकेंड में ये पार्ट क्या होगा, 0.7 सेकेंड में डायस्टोल कर रहा होगा। ये 0.3 सेकेंड सिस्टोल हुआ तो 0.5 सेकेंड तक डायस्टोल कर रहा होगा। तो जैसे ये डायस्टोल हो रहा है और ये भी डायस्टोल हो रहा है तो एक टाइम में 0.4 सेकेंड में एक कॉमन टाइम निकलेगा, जबकि ये भी डायस्टोल हो रहा होगा और ये भी डायस्टोल हो रहा होगा। तो इसी को हम कहते हैं ज्वाइंट डायस्टोल। आपको समझ में आ गया होगा कि ये 0.7 सेकेंड जब ये डायस्टोल हो रहा होता है और ये 0.5 सेकेंड जब डायस्टोल हो रहा होता है तो 0.4 सेकेंड एक कॉमन टाइम निकल जाता है, जो कि ये भी हो रहा होता है और ये भी हो रहा होता है। यानी चारों का चारों चैम्बर रिलैक्स हो रहा होता है और इसी रिलैक्सेशन के टाइम में 70% ऑफ ब्लड फ्लो कर जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ज्वाइंट डायस्टोल के टाइम में 70% ऑफ द ब्लड क्या होता है, फ्लो करता है, और 30% ऑफ द ब्लड फ्लो किया था किसमें, तो एट्रियल सिस्टोल में। तो हमने ये बता दिया कि ये जो ज्वाइंट डायस्टोल होता है, ज्वाइंट डायस्टोल का ये कितना हुआ, 0.4 सेकेंड का हुआ और इसमें 70% ब्लड फ्लो करता है। एक चीज और नोट करने का चीज है कि ये जो फर्स्ट 70% में जो फर्स्ट 1/3 जो फीलिंग होता है वो रैपिड होता है और सेकेंड 1/3 फीलिंग वो स्लो होता है और फिर लास्ट 1/3 जो फ्लो होता है वो भी रैपिड होता है। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि ज्वाइंट डायस्टोल क्या है। अंतिम में आपको मैं ये बता दूं कि ये जो कार्डियक साइकिल है, मैंने बताया था कि यहाँ से जो एओर्टा से जो निकलेगा, हमने बताया कि ये कितना 70 ml ब्लड निकलेगा और जिसको हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम। और 70 ml जो ब्लड है वो स्ट्रोक वॉल्यूम है। और जब जितना हार्ट बीट करता है 72 टाइम्स एवरेज हम मान के चलते हैं, 72 टाइम्स 1 मिनट में हार्ट बीट करता है और इसी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो लगभग ये 5040 ml होता है। तो ये क्या हो गया, कार्डियक आउटपुट हुआ, कार्डियक आउटपुट हुआ। इसका मतलब हमने ये भी देख लिया कि ये जो कार्डियक साइकिल है, इस कार्डियक साइकिल का जो टाइमिंग है 0.8 सेकेंड। ये कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड का एडजस्टमेंट किस तरीके से हो रहा था, और हमने ये भी देख लिया था कि ये जो साइकिल है
एट्रियम का अपना एक साइकिल है, वेंट्रिकुलर पार्ट का अपना एक साइकिल है। तो उम्मीद है कि आपको ये कार्डियक साइकिल समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग बायोलिप एकेडमी।